अजीत डोभाल की कहानी हर एक इंडियन के लिए एक इंस्पिरेशन है। वो बहुत ही सिंपल बिगिनिंग से आते हैं। उत्तराखंड के एक बहुत ही सुंदर गांव घिरी बनेलस्यू में जन्मे डोभाल जी की जिंदगी सिंपल वैल्यूज के साथ रही। यही वैल्यूज आगे चलकर नेशन के लिए उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट बने। उनके पिता, जो कि मिलिट्री में थे, उन्होंने बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना भरी। इसी अपब्रिंगिंग ने डोभाल जी को आगे चलकर देश का प्रोटेक्टर बनाया। डोभाल जी अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने एग्रा यूनिवर्सिटी जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में डिग्री ली। उनकी एकेडमिक ब्रिलियंस साफ दिखती थी। यह बिल्कुल क्लियर था कि डोभाल जी के पास बहुत ही शार्प दिमाग था। आगे आने वाले चैलेंजिंग ईयर्स में यह उनके बहुत काम आया। वो कोई भी करियर पाथ चुन सकते थे, लेकिन डोभाल जी को अपने देश की सेवा करने का बहुत ज्यादा मन था। उनका ध्यान इंडियन पुलिस सर्विस की तरफ गया। इस फैसले ने उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी की शुरुआत कर दी। यह एक ऐसी जर्नी थी जो चैलेंजेस और ट्रायम्फ से भरी हुई थी। डोभाल जी की लाइफ स्टोरी आगे चलकर इंडिया के सिक्योरिटी नैरेटिव का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनी। एक समय सरसीरे थी 1968 में अजीत डोभाल इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस में शामिल हुए। उन्हें केरला काडर मिला। केरला, जो अपनी विविधता और चुनौतियों के लिए जाना जाता है, ने डोभाल जी को एक अनूठा अनुभव प्रदान किया। शुरुआत से ही डोभाल जी ने खुद को एक डेडिकेटेड और करेजियस ऑफिसर के रूप में एस्टैब्लिश किया। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें जल्दी ही पहचान दिलाई। उन्होंने बहुत ही कम समय में अपने साथ काम करने वालों और अपने सीनियर्स दोनों का रिस्पेक्ट कमाया। उनके काम करने के तरीके और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज ने सबको प्रभावित किया। कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को कंपोजर और डिसाइसिवनेस के साथ हैंडल करने की उनकी एबिलिटी सबको दिखने लगी। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, डोभाल जी ने हमेशा सही निर्णय लिया। पुलिस फोर्स में उनके शुरुआती साल चैलेंजेस से भरे हुए थे। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने उन चैलेंजेस का डटकर सामना किया। उनकी डिटर्मिनेशन और ग्रिट ने उन्हें हर मुश्किल से पार पाने में मदद की। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम इन्वेस्टिगेशन और सेंसिटिव एरियाज में पीस मेंटेन करने जैसे इश्यूज टैकल किए। हर एक केस ने उन्हें और भी मजबूत और अनुभवी बनाया। हर एक चैलेंज ने उनके स्किल्स को और निखारा। उन्होंने हर मौके का फायदा उठाया और अपने आप को बेहतर बनाया, और साथ ही साथ इंडिया को फेस करने वाले कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाई। उनकी एनालिटिकल स्किल्स और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ने उन्हें एक वैल्यूएबल एसेट बना दिया। डोभाल जी की शुरुआती कामयाबियों में से एक थी केरल में हुए स्टूडेंट एजिटेशन को हैंडल करना। यह एक बहुत ही संवेदनशील मामला था, जिसे उन्होंने बहुत ही कुशलता से संभाला। उन्होंने बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ सिचुएशन को मैनेज किया। उनकी एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग ने उन्हें इस मामले में सफलता दिलाई। लेकिन जब जरूरत पड़ी, फर्मनेस भी दिखाई। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कानून का पालन हो और किसी भी प्रकार की हिंसा न हो। इस इवेंट ने दिखाया कि डोभाल जी ऑर्डर मेंटेन करते हुए इंडिविजुअल राइट्स की रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं। यह उनकी बैलेंस्ड अप्रोच का एक बेहतरीन उदाहरण था। यही क्वालिटी आगे चलकर उनके करियर की पहचान बनी। उनकी इंटेग्रिटी और डेडिकेशन ने उन्हें एक रोल मॉडल बना दिया। उनकी एग्जेम्पलरी सर्विस और शार्प इंटेलेक्ट किसी से छुपी नहीं रही। उनके कॉलीग्स और सीनियर्स ने हमेशा उनकी तारीफ की। डोभाल जी को जल्द ही इंडिया के इंटेलिजेंस apparatus में एक क्रिटिकल रोल के लिए चुन लिया गया। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। इसने उनके प्रोफेशनल लाइफ को एक नई दिशा दी। इसने उन्हें एस्पियनाज और कोवर्ट ऑपरेशंस की दुनिया में पहुंचा दिया। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां उनकी स्किल्स और नॉलेज का पूरा उपयोग हो सकता था। उनकी जर्नी अब एक फैसिनेटिंग टर्न लेने वाली थी। यह एक नई शुरुआत थी जो उन्हें और भी ऊंचाइयों पर ले जाने वाली थी। अजीत डोभाल जी की एक्सेप्शनल एबिलिटीज ने उन्हें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ में पहुंचाया।
उनकी इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक एक्यूमेन ने उन्हें इस प्रेस्टिजियस एजेंसी में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। रॉ इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो देश की सुरक्षा के लिए फॉरेन इंटेलिजेंस कलेक्ट करती है और कोवर्ट ऑपरेशंस कंडक्ट करती है। इसका काम फॉरेन इंटेलिजेंस कलेक्ट करना और कोवर्ट ऑपरेशंस कंडक्ट करके नेशनल इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। ये एजेंसी देश की सुरक्षा के लिए क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जुटाने और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस को अंजाम देने में माहिर है। रॉ में डोभाल जी के आने ने इंटेलिजेंस में उनके लॉन्ग और डिस्टिंग्विश्ड करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने इंटेलिजेंस और एनालिटिकल स्किल्स से एजेंसी में एक अलग पहचान बनाई। रॉ में अपने टाइम के दौरान डोभाल जी ने बहुत ही तेजी से तरक्की की। उनकी डेडिकेशन और हार्ड वर्क ने उन्हें एजेंसी में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। वो अपने शार्प माइंड, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और थ्रेट्स को पहले से भांप लेने की एबिलिटी के लिए जाने जाते थे। उनकी ये क्वालिटीज उन्हें एक एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस ऑफिसर बनाती थीं। उन्होंने कई क्रिटिकल ऑपरेशंस में क्रूशल रोल निभाया। उनके द्वारा किए गए ऑपरेशंस ने देश की सुरक्षा को मजबूत किया। ये ऑपरेशंस आज तक क्लासिफाइड हैं, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी में उनके कंट्रीब्यूशन को नकारा नहीं जा सकता। उनके एफर्ट्स ने देश की सुरक्षा को कई बार बचाया है। डोभाल जी की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इंसर्जेंट ग्रुप्स में उनकी डीप पेनिट्रेशन। उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक स्किल्स का बेहतरीन उपयोग किया। उन्होंने सालों लगाकर एसेट्स बनाए और इंटेलिजेंस कलेक्ट की। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने इस क्षेत्र में शांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये इंटेलिजेंस उन थ्रेट्स को खत्म करने और रीजन में पीस वापस लाने के लिए बहुत जरूरी थी। उनकी कलेक्टेड इंटेलिजेंस ने कई मिलिट्री ऑपरेशंस को सफल बनाया। डोभाल जी के एफर्ट्स की वजह से कई मिलिटेंट ग्रुप्स नेगोशिएटिंग टेबल पर आए। उनकी नेगोशिएशन स्किल्स ने कई कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने में मदद की। इसने पीस अकॉर्ड्स और ट्रबल्ड रीजन में नॉर्मलसी वापस लाने का रास्ता खोला। उनकी एफर्ट्स ने इस क्षेत्र में स्थिरता और शांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी करेज और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस उनके द्वारा किए गए हर एक ऑपरेशन में साफ दिखती थी। उनकी लीडरशिप ने कई क्रिटिकल सिचुएशंस को संभालने में मदद की। रॉ में बिताए गए समय ने डोभाल जी को एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में स्थापित कर दिया। उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ने उन्हें एजेंसी में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट सिक्योरिटी चैलेंजेस को भी हैंडल कर सकता है। उनकी रेपुटेशन ने उन्हें एक रिस्पेक्टेड और एडमायर्ड फिगर बना दिया। उनकी ये रेपुटेशन उनके साथ उनके पूरे करियर में रही। उनके कंट्रीब्यूशंस और अचीवमेंट्स ने उन्हें एक लेजेंडरी फिगर बना दिया। 1980 के दशक में पंजाब मिलिटेंसी की चपेट में था। यह एक ऐसा समय था जब राज्य में हिंसा और अस्थिरता अपने चरम पर थी। वो एक टर्बुलेंट पीरियड था। हर तरफ डर और अनिश्चितता का माहौल था। गोल्डन टेम्पल, जो कि सिखिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट श्राइन है, आर्म्ड मिलिटेंट्स का अड्डा बन गया था। यह धार्मिक स्थल अब एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया था। वो एक इंडिपेंडेंट सिख नेशन खालिस्तान की मांग कर रहे थे। इस मांग ने पूरे राज्य में तनाव और हिंसा को बढ़ावा दिया। अजीत डोभाल जी इस टुमल्चुअस पीरियड में डीपली इन्वॉल्व थे। उनकी भूमिका इस संकट को समझने और समाधान खोजने में महत्वपूर्ण थी। उन्हें इंटेलिजेंस कलेक्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था जिसमें जान का जोखिम भी था। उनका मिशन था सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना। उन्होंने हर छोटी से छोटी जानकारी को ध्यान से विश्लेषण किया। डोभाल जी महीनों तक पंजाब में अंडरकवर रहे। उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए कई बार वेश बदले। उन्होंने मिलिटेंट ग्रुप्स में इन्फिल्ट्रेट किया और उनका ट्रस्ट जीता था। यह एक बहुत ही जोखिम भरा कार्य था जिसमें हर कदम पर खतरा था। उन्होंने तो ब्लेंड इन होने के लिए बियर्ड भी बढ़ाई और ट्रेडिशनल सिख अटायर भी पहना। यह सब उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए किया। यह एक डेंजरस गेम था। हर पल जान का खतरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी।
डोभाल जी कभी नहीं डरे। उनका साहस और दृढ़ संकल्प उन्हें आगे बढ़ाता रहा। वो जानते थे कि उनके देश की सिक्योरिटी दांव पे लगी है। उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। उन्होंने गवर्नमेंट को क्रूशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई। यह जानकारी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसी इंफॉर्मेशन ने क्राइसिस के प्रति गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स को शेप किया। सरकार ने इस जानकारी के आधार पर अपनी रणनीति बनाई। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि गोल्डन टेम्पल से मिलिटेंट्स को बाहर निकालने के लिए इंडियन आर्मी का ऑपरेशन था, एक कंट्रोवर्शियल इवेंट था। इस ऑपरेशन ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। ये आज भी एक सेंसिटिव टॉपिक है। इस पर चर्चा करते समय लोग आज भी भावुक हो जाते हैं। इस ऑपरेशन के लिए इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने में डोभाल जी का बहुत बड़ा रोल था। उनकी जानकारी ने ऑपरेशन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने टेंपल कॉम्प्लेक्स के लेआउट और मिलिटेंट्स की पोजीशंस के बारे में इनसाइट्स प्रोवाइड करवाई। यह जानकारी ऑपरेशन की योजना बनाने में बहुत मददगार साबित हुई। यह इंफॉर्मेशन आर्मी की प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी थी। इसके बिना ऑपरेशन की सफलता संदिग्ध होती। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद का समय बहुत चैलेंजिंग था। राज्य में शांति और स्थिरता बहाल करना एक बड़ी चुनौती थी। पंजाब में पीस और नॉर्मलसी वापस लाने के एफर्ट्स में डोभाल जी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उन्होंने हर संभव प्रयास किया ताकि राज्य में फिर से शांति स्थापित हो सके। उनका एक्सपीरियंस और सिचुएशन की डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत काम आई। उनकी सूझबूझ और अनुभव ने राज्य को इस संकट से उबारने में मदद की।